नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टाइप 4 पाइप एंड सिस्टम। पहला क्वेश्चन कह रहा है हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स विल 9 टैप्स फिल अप ए वाटर टैंक इन 20 मिनट्स। हाउ मेनी टैप्स ऑफ सम ऑफ द सेम कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 15 मिनट। तो ये MDH वाला क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है कि समान क्षमता वाले 9 नल हैं जो पानी की टंकी को 20 मिनट भर सकते हैं। तो 9 नल जो हैं 20 मिनट में भर सकते हैं, तो कितने नल चाहिए जो इसे 15 मिनट में भर दें। तो n की वैल्यू निकालनी है, 15 से काट लेंगे 180 को 12, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। 3 more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank completely? एक नल है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। एक नल जो है वो 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद देखो 6 कैल्शियम 6 ही आएगा, एफिशिएंसी 1 आएगी। आधा काम कराना है तो आधा काम होगा 3, तो एक एफिशिएंसी से आधा काम कराना है तो 3 घंटे लग गए। उसके बाद हमारा 3 काम हो चुका, बचा रिमेनिंग काम कितना, 3 काम बचा, रिमेनिंग काम बच रहा है 3। अब उसने बोला है कि 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो देखो एक नल की एफिशिएंसी 1 है, जब 3 नल और खोलोगे तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, तो टोटल एफिशिएंसी होगी 4। अब इस 4 एफिशिएंसी से काम कराना है तो कितना काम, 3। तो 4 एफिशिएंसी से 3/4 समय और लगेगा, 3/4 का मतलब 45 मिनट और लग गए। तो 3 घंटे ये लग गए और 45 मिनट ये लग गए, तो 3 घंटे 45 मिनट में टंकी भर जाएगी। भाई हमने क्या करा है, हमारे पास 6 पाइप थे, आधा टैंक हो गया 3, आधा काम करने में 3 घंटे लगते। लेकिन यहाँ जो टैंक में पाइप थे तो वहाँ 3 काम करने में 1 पाइप था, लेकिन यहाँ को जो 3 घंटे का काम है वो काम कराना है हमें 3 और पाइप, यानी कि 4 पाइप से काम कराना है। तो 3 घंटे यहाँ पर और 45 मिनट यहाँ पर, तो 3 घंटे 45 मिनट में काम पूरा होगा, इसी वजह से 3 घंटे 45 मिनट आएगा। आगे उसने बोला है 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 20 और 24 मिनट रेस्पेक्टिवली एंड ए थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी at the rate of 3 gallon per minute. If A, B and C are open together to fill the tank in 15 minutes, find the capacity of tank. 2 पाइप A और B एक पानी की टंकी को क्रम से 20 और 24 मिनट भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप इससे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी खाली कर सकता है तो A, B, C एक साथ खोलकर 15 मिनट में टैंक भर जाता है। तो टैंक की क्षमता बतानी है। तो आप देखो इसने बोला है कि A, B और C 3 पाइप हैं। ए तो कर रहा है 20 मिनट में, बी कर रहा है 24 मिनट में। सी का टाइम नहीं दे रखा, बस उसने बोल रखा है सी जो है वो 3 गैलन पर मिनट की दर से पानी खाली कर सकता है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए प्लस बी काम करेंगे और माइनस सी काम होगा, और टैंक को टोटल भरा जा रहा है 15 मिनट में। अब आप देखें, अगर हमें पता चल जाए कि सी कोई काम 20 मिनट में कर रहा है, सी 20 मिनट में टैंक खाली कर सकता है और हर मिनट में वो पानी निकाल रहा है 3-3 लीटर, तो पानी कितना होगा टोटल 60 लीटर। तो टैंक की क्षमता 60 लीटर आ जाएगी। तो हमें क्या पता चला इससे, हमें इससे ये पता चला है कि हमें कुल मिलाकर जो टाइम निकालना है वो सी का टाइम निकालना है। तो ए बी को जोड़ेंगे और सी को घटा देंगे, ए बी सी में से घटा देंगे, ए बी को जोड़कर ए बी सी में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20, 24 और 15 एलसीएम आया 120। 20 से भाग करा 6, 24 से भाग करा 5, 15 से भाग करा 8। आप देखो इन दोनों की एफिशिएंसी 11 है, जबकि इन तीनों की एफिशिएंसी 8 आई है, यानी कि ये -3 हो गया है। 3 से भाग करोगे तो 40 मिनट, यानी कि सी जो है वो 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। सी 40 मिनट में टैंक खाली कर सकता है और हर मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा है वो। तो टोटल कितना पानी निकालेगा वो 120 गैलन, यानी कि जो टंकी की धारिता है, जो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो कितनी आएगी 120 गैलन। ये पूछा है। गैलन कोई मात्रक है, इससे कोई कन्फ्यूज नहीं होना था कि गैलन क्या होता है। मीटर सेंटीमीटर से भी कन्फ्यूज नहीं होते, क्योंकि मीटर मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। तो गैलन में ही आंसर है, इस वजह से ज़्यादा सोचना नहीं है सर। A tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours. If the tank is full of water and a tap is opened which admit 4 liters of water per minute in the tank, the leakage takes 15 hours to empty tank. How many liters of water does the tank hold? एक टैंक में एक रिसाव है जो पूरी तरह से भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर देगा। यदि टैंक पानी से भरा हुआ है और एक नल खोल दिया जाता है तो टैंक में प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है जो, तो टैंक रिसाव को खाली करने में 15 घंटे का समय लेता है। रिसाव जो है, रिसाव टैंक को खाली करने में 15 घंटे का समय लेता है। टैंक में कितने लीटर पानी आता है? भाई इसने बोला है एक टैंक में एक रिसाव है जो पूरी तरह से भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, उसे खोल दिया जाता है
टैंक में प्रति मिनट 4 लीटर की दर से पानी भर रहा है, यानी कि खाली करने वाला भी चल रहा है और भरने वाला भी चल रहा है, फिर भी टैंक 15 घंटे में खाली हुआ है। तो देखो सवाल में इतना सा कहा गया है कि 12 घंटे में टैंक, 10 घंटे में टैंक खाली हो सकता है पहले पाइप से, लेकिन टैंक खाली हुआ 15 घंटे में। क्यों खाली हुआ? क्योंकि हमने कोई टैंक चला दिया बीच में भरने वाला, इसी वजह से खाली करने में ज़्यादा समय लग गया। जो भरने वाला है वो 4 लीटर पर मिनट की दर से पानी खाली कर रहा है, पानी भर रहा है। तो आपको क्या करना है, सेम सवाल था, जैसे खाली करने वाले का समय निकाला था गुणा कर दी थी, ऐसे इसमें भरने वाले का समय निकालना गुणा कर दिया। इसे मान लो ए है, इसे मान लो ये बी है, और ये ए और बी दोनों मिलकर हैं। तो आपको क्या करना है, ए को ए और बी में से घटाना है। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब आप देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इन दोनों को मिलाकर -2 आ रहा है, यानी कि ये प्लस का 1 है। प्लस के 1 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30 घंटे। तो जो भरने वाला पाइप है वो 30 घंटे में टैंक को भर सकता है, लेकिन हमें उसकी क्षमता जो दी है वो 4 लीटर पर मिनट दी है, तो मिनट में बदलेंगे। तो 30 घंटे को पहले 60 की गुणा करेंगे और फिर 4 की गुणा करेंगे, तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी 6 × 18 = 7200। तो टैंक की कैपेसिटी है 7200। If 1/3 of the tank hold 80 liter of water, then the quantity of water that half of the tank hold is, तो आधे टैंक में कितना पानी आएगा ये बताना है हमें। तो आप देखें 1/3 भाग को कह रहा है वो 80, तो टैंक का आधा हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा हुआ 240, तो आधा हिस्सा कितना हुआ, तो हमें इसका आधा निकाल देंगे बस, इसका आधा हिस्सा निकाल देंगे बस, कितना होगा हमारे पास 120। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 3/4 part of the tank is full of water. When 30 liter of water is taken out, the tank becomes empty. The capacity of the tank is, टंकी है एक, उसका 3/4 पानी से भरा हुआ है, 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता बतानी है। तो देखो जितना पानी निकालोगे उतना ही टैंक खाली होना चाहिए। उसने कहा है 30 लीटर निकाल के टैंक खाली हो गया पूरा, यानी कि 3/4 जो भरा हुआ है वो 30 लीटर है। जो टैंक 3/4 भरा हुआ है वो 30 लीटर के बराबर है। तो पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 40 लीटर। यही उसने पूछा, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न विद वाटर। द बॉय pours 4 लीटर ऑफ वाटर every 3 minutes and the girl pours 3 लीटर of water every 4 minutes. How much time will they take to fill 100 लीटर of water in the cistern? एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक हौज को पानी से भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, लड़की हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। टंकी 100 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो इसने कहा है एक लड़का और एक लड़की। लड़का जो है वो 3 मिनट में 4 लीटर 3 मिनट में, एक लड़का जो है 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, और लड़की जो है वो हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। इन दोनों से मिलकर काम कराना है हमें, इन दोनों से मिलकर काम कराना है, और इन दोनों से कराना है 100 लीटर पानी भराना है। तो 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है उसने। तो हमें क्या देखना है, हमें इनका समय सेम करना है। समय सेम करने से हमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आप देखो 3 मिनट में 4 लीटर, ये 4 मिनट में 3 लीटर, तो 3 और 4 को इक्वल कर लेते हैं। हमने बनाया इसे 12, इनका एलसीएम लिया 12 बना दिया हमने भाई, 12 और ये 12 बनाया, तो इसमें गुणा करिए 4 की, तो इसमें भी गुणा हो जाएगी 16। इसका मतलब ये 12 मिनट में 16 लीटर पानी भर सकता है। इसमें गुणा करिए 3 की 4 दिया 12, तो इसमें 3 की गुणा होगी 9। इसका मतलब ये 12 मिनट में 16 लीटर पानी भर सकता है। तो देखो 12 मिनट में हमारे पास भरा उसने 16 लीटर, इसने भरा नीचे वाले ने 12 मिनट में 9 लीटर। भाई 12 मिनट में 9 लीटर और इसने 12 मिनट में 16 लीटर, तो ये दोनों मिलकर 12 मिनट में 16 और 9 25 लीटर पानी भर सकते हैं। 12 मिनट में 25 लीटर पानी भर सकते हैं। हमें भरना है 100 लीटर पानी, तो कितने मिनट लगेंगे ये बताना है बस। तो आप देखें 25 चौका 100, 12 चौक 48, यानी कि 48 मिनट लगेंगे पूरा 100 लीटर पानी भरने में। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है 2 pipes A and B can fill a cistern in 3 hours and 5 hours respectively. Pipe C can empty 2 hours. If all the 3 pipes are open, in how many hours the cistern will be full? 2 पाइप है हमारे पास, ए और बी एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी से 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी इतने समय में भर जाएगी। देखो ए है, बी है और सी है। ये 3 घंटे, ये 5 घंटे और ये 2 घंटे। एलसीएम ले लेते हैं इनका हम 30, 3 से भाग करेंगे 10, 5 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 15।
आप देखो ये दोनों तो भरने वाले हैं तो ये 16 एफिशिएंसी से काम करेंगे, ये खाली करने वाला है तो 15 एफिशिएंसी से माइनस करेगा। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो +1 एफिशिएंसी से काम करना शुरू होगा, तो +1 एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो 30, तो 30 घंटे लगेंगे इन्हें टैंक को भरने में। ठीक है, टाइप 5 शुरू करते हैं अपना। इसमें कुछ अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। A cistern can be filled by two pipes filling separately in 12 or 16 minutes respectively. Both pipes are open together for a certain time out being clogged, and 7/8 of the quantity of water flow through the former and any 5/6 through the later pipe. The obstruction is removed. The cistern is filled in 3 minutes from that moment. How long was it before the full flow began? इसने कहा है एक टंकी में दो पाइप द्वारा 12 और 16 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। एक निश्चित समय के लिए खुला बंद लगा होने कुछ बंद लगा होने के कारण पानी की मात्रा का 7/8 भाग पहले वाले पाइप से बहता है और 5/6 भाग दूसरे वाले पाइप से बह रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद रुकावट दूर हो जाती है, टंकी उस क्षण से 3 मिनट में भर जाती है। देखो पहले वाले पाइप से तो बह रहा है 7/8, 5/6 बाद वाले पाइप से बह रहा है, तो कुछ समय के बाद बंद हटा दिया जाता है और टंकी हमारी 3 मिनट में भर जाती है। तो क्वेश्चन में ऐसा कहना चाह रहा है, देखो ये हमारे पास टोटल काम है, ए और बी दो पाइप है। अगर ये अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से काम करेंगे तो A+B हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रुकावट थी तो ए अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा, ए अपनी क्षमता से काम करेगा 7/8 से, और बी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करने वाला, बी अपनी क्षमता का करेगा कितने काम से, 5/6 से। इस क्षमता से इन्होंने काम करना शुरू किया, भाई ये काम करते जा रहे हैं, टैंक भरते जा रहे हैं, मतलब कुछ काम हो गया। उसके बाद जो व्यक्ति था उसे पता चला कि टैंक में रुकावट है, उसने रुकावट हटा दी। रुकावट हटाने के बाद ए और बी ने अपनी नॉर्मल क्षमता से काम करना शुरू कर दिया। अब नॉर्मल क्षमता से काम करना शुरू करा तो 3 मिनट में काम पूरा हो गया। तो आपको क्या करना है कि टोटल एलसीएम मानना है और उनको अपनी अपनी क्षमता से 3 मिनट काम कराना है। बाकी बचा हुआ काम हमें इनकी क्षमता से कराना है, कम वाली क्षमता से। बचा हुआ काम कम क्षमता से कराएंगे, समय आ जाएगा, वही पूछा है उसने। बस इसमें एलसीएम लेने का ध्यान रखना है जिससे डेसिमल में ना जाए, बाकी डेसिमल चला जाएगा तो कैल्शियम वो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं है। भाई 12 और 16 एलसीएम अगर मैं इसका ले लेता हूँ 48, तो 48 से हमारे पास यहाँ बनेगा 12 चौक 48, 16 3 48, तो इसका तो 1/4 हो जाएगा, इसका 7/8 होगा नहीं, इसका 5/6 नहीं होगा, तो मैं इसका पहले ही एलसीएम ले लूँगा 96। अगर आप 48 भी ले लेते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 12/96, 16 छिक्कम 96। अभी इनकी नॉर्मल क्षमता जो है, इनकी जो नॉर्मल क्षमता है इन दोनों की, वो इन दोनों की नॉर्मल क्षमता है 14, तो 14 क्षमता से तो काम करेंगे 3 मिनट। ठीक है जी, 14 क्षमता से करेंगे 3 मिनट। लेकिन अगर इसकी कम क्षमता की बात करेंगे तो इसका 7/8 निकालना है, तो आएगा 7। इसका निकालना है हमें 5/6, वो आएगा 5। तो इनकी जो कम क्षमता है 5 और 7 12, वो 12 क्षमता है। तो जो कम क्षमता है वो 12 है और जो पूरी क्षमता है वो हमारे पास 14 थी, 42। ठीक है जी, तो 14 क्षमता है, तो 14 से 3 मिनट काम कराया तो 42 काम कर दिया इन्होंने। यहाँ पर हमारे पास काम था टोटल 96, 42 काम यहाँ हो गया, तो 96 में से हम 42 माइनस करेंगे, बच्चा कितना 54। 54 काम इन्हें हमें 12 क्षमता से कराना है, तो 54 काम जो है हमें वो 12 क्षमता से कराना है, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4.5 मिनट में ये काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 4.5 मिनट तक इन्होंने काम किया था रुकावट के साथ, और बिना रुकावट के 3 मिनट। पूछता है कि पूरा टैंक कितने समय में भरा, तो 4.5 और 3 7.5, कितने समय तक रुकावट रही, वो 4.5 मिनट आ गया हमारा, यही आंसर है। आगे देखते हैं। A cistern can be filled by two pipes in 30 or 36 minutes respectively. Both pipes are open together for a certain time but particularly clogged only 5/6 of the full quantity of water flow than the former and only 9/10 through the later. Obstruction is removed. The cistern is filled in 15.5 minutes from that moment. How long was it before full flow began? सेम सवाल है, बस डिजिट चेंज है। एक टंकी में दो पाइप में 30 और 36 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए खोला जाता है, लेकिन विशेष रूप से बंद पानी की पूरी मात्रा का लेवल 5/6 पहले के माध्यम से और केवल 9/10 बाद के माध्यम से बहता है। अवरोध हटा दिया जाता है, उस क्षण से 15-15.5 मिनट में टैंक भर जाता है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितने समय तक बंद था, तो आप देखो वही हमारे पास काम ये टोटल है। शुरुआत में रुकावट है तो ए जो काम करेगा, ए अपनी क्षमता का
5/6 काम करेगा, और बी जो काम करेगा, बी अपनी क्षमता का 9/10 काम करेगा। इस क्षमता से इन्होंने काम करना शुरू करा कुछ समय तक, उसके बाद इस रुकावट हटा दी, तो इस ए ने अपनी क्षमता से, बी ने अपनी क्षमता से नॉर्मल काम किया, और काम हो गया 15.5 मिनट में। 15.5 या फिर इसे 31/2 लिख सकते हो। तो 15.5 में 31/2 मिनट में काम हो गया। तो आपको क्या करना है, डिजिट दे रखी है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके 31/2 मिनट काम कराना है, उसके बाद बचा हुआ काम इन दोनों से कम क्षमता से करा देना है। तो वही कहानी आएगी, एलसीएम का सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर 30 और 36। ठीक है, ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने सीधे सीधे एलसीएम 180 लेता 1800 मान लिया, जिससे डेसिमल आने की जरूरत ना पड़े। तो 30 से आप इसे भाग करोगे, 3 6 18 60, 36 पंजे 180 50। ठीक है, अब इन दोनों की जो नॉर्मल क्षमता है वो तो 110 है, तो इन दोनों की जो नॉर्मल क्षमता है वो तो 110 है। रुकावट वाली क्षमता लिख लेते हैं यहाँ पर, कितनी आएगी इसकी, इसका आएगा 5/6 यानी कि 50। इसका आएगा हमारे पास, इसका आएगा हमारे पास 9/10, तो वो आएगा हमारे पास 45। तो इनकी जो रुकावट वाली क्षमता आएगी वो आएगी 95। करते हैं हम सवाल सोल्व बस। भाई 110 क्षमता से तो 15.5 मिनट काम कराइए आप, टोटल काम 1800 रहने वाला है, तो 31/2 मिनट कराना है किस क्षमता से, 110 क्षमता से। ठीक है जी, साढ़े 15 मिनट 31/2, 2 से काट लो, से 5। ठीक है जी, गुणा करेंगे तो 311 की गुणा कर रहा हूँ मैं पहले, 341, 341 गुणा 5 कर देंगे हम, तो 41 पंजे 205 और 3 पंजे 15, 1705। 1705 काम हो गया हमारा। अब 1705 काम हो गया 1800 में से, तो बचा कितना काम है रिमेनिंग हमारा, 95 काम ही बचा है। जो 95 काम बचा है वो इनसे ही कराना है, 95 वाले एफिशिएंसी से। तो 95 एफिशिएंसी से 95 काम कराओगे तो 1 ही मिनट लगने वाली है, यानी कि जो रुकावट थी वो केवल 1 मिनट थी। खत्म हो गया सवाल, आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसने कहा है इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स 15 and 25 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम आउट बीइंग क्लॉग्ड any 5/6 of quantity of water flow through the former and 5/8 through the later pipe. The obstruction is removed. The cistern is filled in 5 minutes from that moment. How long was it before the full flow began? एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा क्रम से 15 और 25 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसमें पानी बंद हो जाता है। पहले पानी की मात्रा का 5/6 पहले वाले से और 5/8 दूसरे पाइप से बहता है। रुकावट हटा दी जाती है, उस क्षण से 15 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितने समय तक बंद था? तो इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे करते हैं। भाई हमारे पास है 15 और 25। पहले वाले का तो हमें निकालना है 5/6 और इसका निकालना है 5/8। ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 600। 15 से काटूंगा ऐसे में तो 15 चौका 60 40, 25 से काटूंगा 24। ठीक है जी, अब उसने कहा है कि पहले तो जो काम करेंगे भाई, शुरुआत में तो रुकावट वाले काम होंगे, उसके बाद वाला जो होगा बिना रुकावट के काम होगा। तो बिना रुकावट के तो इनकी एफिशिएंसी आने वाली है 64, और रुकावट के साथ होगा इसका तो होना है हमारे पास 5/6। 5/6, अच्छा 6 से भाग करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं बनेगा बात। एलसीएम लेते हैं चलो, और ज़्यादा 1200 से काम नहीं चलेगा, 6 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा लेना, तो 6 1800 लेते हैं। चलो इसमें भी 1800 ले लेते हैं एलसीएम। चलो 15 से काटते हैं इसे 120, 25 से काटते हैं इसे 72। तो देखो नॉर्मल एफिशिएंसी जो आएगी इनकी आएगी 72 और 120 192, जो बिना रुकावट के एफिशिएंसी है। रुकावट के साथ होगा तो इसका 5/6 लेना है यानी कि 100, और इसका रुकावट के साथ लेना है यानी कि 5/8। तो 8 से काटोगे आप इसे, 8 निम 72, 9 पंजे 45, रुकावट के साथ होगा 45। तो रुकावट के साथ इनकी क्षमता रहेगी 145 और बिना रुकावट के रहेगी 192। अब हमने रुकावट हटा दी थी तो 5 मिनट टैंक भर गया था, तो 192 एफिशिएंसी से 5 मिनट टैंक भरा गया, तो बचा हुआ काम हमारे पास आ जाएगा 960। तो इन्होंने बाद में 960 काम कर लिया है। 960 काम हो गया 1800 में से, तो हमारे पास बचा कितना, माइनस कर देते हैं इसमें से 960। तो हमारे पास बचा है कितना काम, 900 9 9 1800 840। 840 काम हमें किससे कराना है, इन दोनों से। कितनी क्षमता है, 145। कटिंग कर दीजिए 5 से इनकी, अब 168 और 5 से काट दीजिए 29, तो हमारे पास आंसर आ गया 168/29। ये रहा पहला। सेम सवाल है, 3 4 सवाल ये सेम है। आगे देखते हैं फोर्थ।
टैप A and B can fill a cistern 20 or 30 minutes respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develops in the bottom of the tank, through which 1/3 of the water supply by both pipes leak out. Find how much time the tank will full. नल A और B एक टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है तो टैंक के तल में एक रिसाव विकसित हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइप द्वारा 1/3 पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ज्ञात कीजिए कि शेष टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखो, पहले 20 और 30 एलसीएम ले लेते हैं। 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, यानी कि इन दोनों की जो नॉर्मल क्षमता 5 है। उसने बोला है कि टैंक भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, तो दोनों खोले जाएंगे तो 5 क्षमता से काम होगा, लेकिन 1/3 टैंक भर जाता है। तो पहले 1/3 काम करवाइए आप, तो इसका 1/3 कितना होगा जी? 20 काम कराइए आप किससे? 5 क्षमता से, तो 5 चौक 20, यानी कि 4 घंटे काम कर चुका। 4 घंटे काम हो चुका। अब 4 घंटे काम होने के बाद क्या बोला है उसने? तल में एक रिसाव विकसित हो जाता है। तो देखो, तल से पानी बिखरना शुरू होगा, लेकिन हमारे पास 20 काम पूरा हो चुका, तो हमारे पास 40 काम हमें कराना है। 20 काम हो चुका, 40 कराना है। अब तल में एक रिसाव है, जिसके माध्यम से दोनों पाइप का 1/3 पानी की आपूर्ति नहीं होगी, यानी कि जो 5 कैपेसिटी है पानी भरने की, उसका 1/3 पानी भरा नहीं जाएगा। यानी कि कितना पानी भरा जाएगा? जो 5 है तो उसका 2/3 पानी भरा जाएगा। 1/3 हटा देंगे, 2/3 बचेगा। तो क्षमता हमारी 5 ना होकर 5 का 2/3 क्षमता होगी। तो 5 का 2/3 निकालेंगे तो 10/3 से इसे भाग करना है वैसे में। 0 से 0, 4 तिया 12, यानी कि 12 घंटे में रिमेनिंग काम होगा। तो ज्ञात कीजिए शेष टैंक कितने समय भर जाएगा? तो 12 घंटे में। टोटल पूछता तो 12 और 2 14 होता। 5th देखते हैं। In a tank, 4 taps of equal efficiency are fitted on equal height intervals. The first pipes is at the base of tank and the fourth pipe is 4th pipe is at 3/4 of the height of the tank. Then calculate in how much time the whole tank will empty if the first pipe can empty the tank in 12 hours. एक टैंक में समान क्षमता वाले 4 नल समान ऊंचाई के अंतराल पर लगाए जाते हैं। पहला पाइप टैंक के आधार पर है, चौथा पाइप टैंक की 3/4 ऊंचाई पर है। फिर गणना करें कि पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा यदि पहला पाइप टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, पहला 12 घंटे में खाली कर सकता है तो समान क्षमता वाले हैं, सारे पाइप ही 12-12 घंटे में खाली करेंगे, बस उनकी हाइट अलग अलग है। हाइट का क्या वेरिएशन पड़ेगा? आप देखो, ये टैंक है हमारे पास टोटल, इसमें 4 पाइप लगाने हैं, तो यहाँ तो लगाओगे नहीं, पानी निकालने वाला ऊपर लगाओगे तो निकलेगा कहाँ से पानी? तो यहाँ से शुरू है, पहला तो लगाया तली में, आधार पर बोला उसने। फिर ऐसे हाइट है, इक्वल हाइट पर एक, दूसरा पाइप यहाँ 3, तीसरा यहाँ हो गया और चौथा यहाँ हो गया। ये पूरा टैंक हो गया हमारे पास। तो आप देखें कि जो हमने 4 पॉइंट बनाए हैं, इसका मतलब क्या है? जब ये रहा पहला वाला पार्ट, ये रहा, ये टैंक, ये जो इतना हिस्सा है ये खाली होगा तो नीचे सारे पाइप चालू हैं, तो इसे खाली करने में सारे चारों पाइप काम करेंगे। जैसे ही हमारा ये हिस्सा खाली होने के बाद इतना हिस्सा बचा है, ये वाला हिस्सा खाली होना शुरू होगा। ये हिस्सा खाली शुरू होगा तो ऊपर वाला पाइप चालू हो या बंद हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो खाली करेगा नहीं। तो नीचे के 3 पाइप ही खाली करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये वाला हिस्सा खाली होने के बाद ये वाला हिस्सा बचेगा, जब ये वाला हिस्सा खाली करने की बात आएगी तो ये वाला हिस्सा खाली करने के लिए केवल 2 ही पाइप बचेंगे खाली करने के लिए, क्योंकि ऊपर के दोनों बंद है। लास्ट वाला हिस्सा जो खाली होगा ये केवल एक सिंगल पाइप करेगा खाली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझ के कर देंगे। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का। तो इसने बोला है कि सभी टैंक जो है प्रत्येक जो है 12 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। हर पाइप 12-12 घंटे में टैंक खाली करेगा। देखो, 12 घंटे में पूरा टैंक खाली होगा, लेकिन 1/4 हिस्सा खाली करने के लिए हमें लगने पड़ेंगे 3-3 घंटे। हमने उसी के हिसाब से कैपेसिटी मान ली। हमने माना कि टैंक 12 लीटर का है, इसको 4 पार्ट में बांटा है, तो 3 लीटर ये, 3 लीटर ये, 3 लीटर ये और 3 लीटर ये, है ना। तो अगर इस वाले हिस्से को खाली करता है एक पाइप, वो 3 घंटे लगाता। इस वाले हिस्से को अगर एक ही पाइप खाली करता तो 3 घंटे, इस वाले पाइप को करता 3 घंटे। तो हमने समय बांट दिया। अब आप देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, उसे खाली करने के लिए नीचे चारों पाइप काम करेंगे। तो 3 घंटे जो लगा रहा था वो लगा रहा था एक पाइप, तो 4 पाइप लगाएंगे 3/4 घंटे। अगले वाला जो हिस्सा होगा उसमें 3 पाइप लगेंगे, तो 3 हिस्से को 3 पाइपों के द्वारा। उसके बाद अगला हिस्सा जो बचा है 3, उस 3 हिस्से को करेंगे 2 पाइप। उसके बाद जो बचा अगला हिस्सा 3, उसे करेगा केवल 1 पाइप। ये हमारा जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। हालांकि नन ऑफ दीज आंसर है। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 3, 4 हो गया। ये 3/4 है, ये 6/4 है।
जोड़ देंगे हम भाई, 3/4 से 2 की गुणा कर दी ऊपर मैंने 6/4, तो 6 3 9/4 हो गया। तो 9/4 का मतलब हो गया 4 दूनी 8, 2 से ही 1/4 और 4 घंटे ये रहे, तो टोटल समय लग गया 6 से ही 1/4। तो 6 से ही 1/4 समय, 6 से ही 1/4। अच्छा सवाल है, जो समझ में ना आए तो इसे 2-3 बार देखना वीडियो को जरूर, प्रीवियस पेपर का है। लिखने का आप खुद ही देखिए, ये डायग्राम भी बनाने का नहीं है, यही लिखने का बस 2 लाइनें। अब ये लाइन तो कितनी देर में ध्यान आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। देखें, 3 pipes ABC are attached to cistern A and B can fill it in 30 or 20 hours respectively, and third pipe C leak out 45 liter water per minute. If all the 3 pipes are open simultaneously, the tank will fill in 15 hours. Find the capacity of tank. सेम क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे का रहता है ऐसा। ए बी सी 3 पाइप है, ए बी और सी। ए और बी से 30 घंटे और 20 घंटे में, सी से 45 लीटर पानी छोड़ता है, 45 लीटर और प्रति मिनट, तो 45 लीटर है वो भी पर मिनट। उसके बाद उसने बोला तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और टैंक 15 घंटे में भर जाता है। एलसीएम ले लेते हैं, 15 20 30 का एलसीएम 60 आएगा, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। आप देखें दोनों मिलाकर 3 2 5 है, ये 4 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये 1 है माइनस के 1 से जैसे ही आप इसे भाग करोगे तो 60 घंटे। ठीक है जी, अब 60 घंटे हो चुका है आपके पास, तो 60 घंटे को मिनट में चेंज करना है, 60 गुणा 60 और गुणा करना है हमें इसकी 45 लीटर पर मिनट की, तो 45 की गुणा कर देंगे, कर लेते हैं गुणा। आप खुद देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो आने वाली हैं, 4 जीरो 4 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। ठीक है, ये 9 पंजे 45 है, तो 9 का टेबल है, 9 का टेबल 165 नहीं होता, तो आंसर तो यही है हमारा डी। गुणा कर देते हैं इसकी, 18 निम्न 162, 162 000। क्वेश्चन नंबर 7, a leak in the bottom of the tank can empty it in 6 hours. A tap fill the tank in 4 liter per minute is turned on. If the both taps are opened, then the tank will empty in 8 hours. Find the capacity of tank. टैंक के तल में एक रिसाव है, इस रिसाव इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु कह रहा आगे 4 लीटर प्रति मिनट की दर पर टैंक भरने वाला नल चालू है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता बतानी है। देखो एक पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है, बी जो है भरने वाला है, समय नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है 4 लीटर पर मिनट। दोनों को खोल दिया जाता है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, 8 घंटे में टैंक खाली हो रहा है कुल मिलाकर। एलसीएम लेते हैं इनका हम 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो आप देखिए ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ आया है, यानी कि माइनस का 4 है तो ये प्लस का 1 होगा, तभी माइनस के 3 आएगा, माइनस के 1 से डिवाइड करोगे तो 24 हो गया, यानी कि 24 घंटे में टैंक को भर सकता है। 24 घंटे में टैंक भरेगा तो 24 गुणा 60 मिनट आ गया, इतने मिनट में टैंक भरेगा, और हर मिनट में पानी भर रहा है वो 4 लीटर, तो 4 की गुणा और कर देंगे, तो आप देखेंगे 24 का स्क्वायर हो रहा है, एक जीरो आ जाएगी बस, तो 24 का स्क्वायर 576 और एक जीरो आ गए 576 जीरो। A leak in the bottom of tank can empty it in 12 hours. A tap which can edit 20 liter is turned on. 20 liter per minute is turned on. Both the taps are open now. Then the tank is emptied in 20 hours. Find the capacity of the tank. एक टैंक के तल में एक रिसाव इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक टैप जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर पर टैंक भरने वाला नल है, अब दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता बतानी है। आप देखो एक जो है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है, जो भरने वाला टैप है वो 20 लीटर पर मिनट तो भर रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी जो है ए और बी के द्वारा टंकी 20 घंटे में खाली हो रही है। एलसीएम लेते हैं वही 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, ये माइनस के 5 है, माइनस के 3 है क्योंकि खाली हो रही है। इन दोनों को मिलाकर आ रहा है -3, यानी कि ये प्लस का 2 है, 2 से आप भाग करेंगे तो 30, तो इसका मतलब ये 30 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है। 30 घंटे में टैंक को भरेगा तो 30 गुणा 60, 1800 मिनट में पूरा भरेगा, और हर मिनट वो 20 लीटर निकालना है, तो 20 की ओर गुणा कर देंगे हम, वही 3 जीरो आ गई, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 के आगे 3 जीरो, ये रहा हमारा आंसर डी। 8 taps are fitted in a tank. Some are water tap and rest are outlet taps.
ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड ईच आउटलेट टैप्स कैन एम्प्टी इन 36 आवर, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टैप्स इफ द होल टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। एक टैंक में 8 नल लगे हैं, कुछ पानी के नल हैं और बाकी कुछ निकास नल हैं। पानी के नल का मतलब भरने वाले नल हैं और बाकी निकास नल हैं, पानी बाहर निकाल रहे हैं। पानी का प्रत्येक नल 12 घंटे में टैंक भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल 36 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। फिर पानी के नलों की संख्या की गणना करें यदि पूरी टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है, रेसो वेसो का ध्यान नहीं रखना, एलसीएम लेना है। भाई एक जो है भरने वाले जो हैं वो 12 घंटे में भरेंगे और जो खाली करने वाले हैं वो 36 घंटे में खाली करेंगे। अगर एक ही पाइप होता तो हम ऐसा मान लें, पहले एक पाइप भर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है। एलसीएम लेते 36, इसकी क्षमता आती 3, इसकी क्षमता आती 1। अब आप देखो ये वाले पाइप और ये वाले पाइप दोनों मिलाकर 8 पाइप हैं, हमें टोटल पता नहीं है ना कितने अलग अलग हैं, तो हमारे पास टोटल पाइप 8 हैं। हमसे पूछा गया है पानी के नल भरने वालों की संख्या बताइए। देखो अगर भरने वाले नल 3 क्षमता से काम कर रहे हैं, 3 क्षमता है और एक्स पाइप मैंने मान लिया कि ये एक्स पाइप है, तो बचे हो काम कितना होगा 3x, तो बचे पाइप कितने 8 माइनस एक्स, बचे 8 माइनस एक्स पाइप, वो एक क्षमता से पानी बाहर निकालेंगे। तो ये तो करेंगे दोनों मिलकर 3x काम, ये करेगा 8 माइनस एक्स काम। ये पानी भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो बीच में माइनस आएगा। अब इन दोनों से काम कराया गया है, वो भी 3 घंटे में टंकी भरी गई है, तो ये भी 3 घंटे काम करेगा, ये भी 3 घंटे काम करेगा, तो एक साथ ही 3 की गुणा कर देंगे, अलग अलग करने से अच्छा एक साथ ही 3 घंटे में टोटल काम कर देंगे। अब टोटल काम कितना बना था 36, एलसीएम तो 36 के बराबर रख देंगे बस। ये इक्वेशन अगर आप लिख लेंगे तो सवाल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। फिर अब आप 3 से काटे से 12, ये माइनस का 8 उधर जाके जुड़ जाएगा 20, माइनस से माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ये तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 20, x बराबर 5, यानी कि भरने वाले नल कितने हैं 5। तो यही पूछा उसने भरने वाले नल कितने हैं, खाली करने वाले पूछता तो 8 टोटल थे तो 3 बचते। तो इसी कंडीशन में समझना है भाई, 2 तरह के पाइप दे देगा, भरने वाले और खाली करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम भरने वाले को मान लेंगे x और खाली करने वाले को मान लेंगे बचे हुए माइनस एक्स। ऐसे ही इसमें कहा है हमसे 12 टैप हैं आर फिटेड इन अ टैंक, सम आर वाटर टैप्स एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप्स। ईच वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक इन 6 आवर एंड ईच आउटलेट टैप्स कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक इज फुल इन 4 आवर्स। फाइंड द नंबर ऑफ वाटर टैप्स। एक टैंक को 12 नल लगे हैं, कुछ पानी के नल हैं और बाकी निकास नल हैं। प्रत्येक नल का 6 घंटे में टैंक को भर सकते हैं तथा प्रत्येक निकास नल 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। पानी के नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखें 12 नल लगे हुए हैं, एक तो भरने वाला है 6 घंटे में भर सकता है और जो खाली करने वाला है, चलो प्लस लगा देता हूँ, भरने वाला 6 घंटे में और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं हम इनका 24, 12 भी ले लेते हैं, चलो 12 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12 और 12 कम 12, ये भरने वाला है खाली करने वाला। अब उसने हमसे बोला था कि जो 12 पाइप हैं उसमें कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं और कुल मिलाकर टैंक भरा जा रहा है। देखो ये लाइन भी काम की है, कुल मिलाकर टैंक खाली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, फिर खाली करने वाली कैपेसिटी ज़्यादा आएगी। तो अब हमने मान लिया कि यहाँ पर एक्स पाइप है, तो यहाँ जो बचे हुए पाइप होंगे वो लगेंगे। यहाँ बचे कितने 12 माइनस एक्स, टोटल हमारे पास 12 थे। तो आप देखो इन्होंने काम करा 2 क्षमता से एक्स पाइप होने, तो 2x काम हो गया। इन्होंने काम करा 1 क्षमता से, तो 12 माइनस एक्स काम हो गया। अब इन दोनों को मिलाओगे तो बीच में माइनस लगाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा मत कर देना यहाँ माइनस लगा दिया प्लस कर दिया फिर दोबारा माइनस लगा दिया फिर माइनस कर दिया। तो हमारे पास 2x माइनस 12 माइनस एक्स, सिंपल यही लगाना है माइनस। अब कितने घंटे काम कराना है इनसे, 4 घंटे में। 4 घंटे में काम कितना हो गया 12, काम पूरा हो गया बस। अब तो कैलकुलेशन रह गई है, 4 से काटेंगे से 3, माइनस 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा 15, 2x और x 3x, x बराबर 5, यही हमारा आंसर है 5। A tank is connected with 8 pipes. Some of them are inlet pipes and rest are outlet pipes. Each of the inlet pipes can fill the tank in 8 hours individually, while each outlet pipes can empty the tank in 6 hours individually. If all the pipes are kept on when the tank is full, it will take 6 hours for the tank to empty. How many of these are inlet pipes? भरने वाले पाइप भी पूछे, इसमें भी 8 पाइप से जुड़ा है, कुछ इसमें इनलेट हैं बाकी आउटलेट है। इनलेट भरने वाले, आउटलेट खाली करने वाले। तो कुछ भरने वाले पाइप हैं और कुछ खाली करने वाले पाइप हैं, 8 पाइप हैं टोटल। उसने हमसे बोला है कि प्रत्येक इनलेट पाइप व्यक्तिगत रूप से 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप व्यक्तिगत रूप से 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप देखो खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, फिर भी टैंक भरा जा रहा है। यदि टैंक भरने के लिए सभी पाइपों को खुला रखा जाता है तो टंकी 6 घंटे खाली करने में 6 घंटे खाली हो रही है टैंक की, तो टंकी खाली हो रही है 6 घंटे में। चलो
इनमें से कितने इनलेट पाइप हैं? आप देखो 8 और 6 का एलसीएम ले जाएगा तो 24, 8 3 24, 6 चौक 24। ये भरने वाले ये माइनस वाले प्लस वाले हैं। देखो माइनस प्लस हम अपनी सहूलियत के लिए लगाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है काम कौन ज़्यादा कर रहा है उसी में से ही कम काम घटाया जाएगा, ना कि ज़्यादा में से कम, ना कि कम में से ज़्यादा घटा देंगे। आप देखें यहाँ हमने एक्स पाइप मान लिया, तो बचे हुए 8 पाइप में से कितने बचे? यहाँ 8 माइनस एक्स पाइप बचे। अब ये काम ज़्यादा है, ये कम है, क्योंकि टैंक खाली हो रहा है। तो इन्होंने काम करा 4 ब्रैकेट 8 माइनस एक्स, इन्होंने काम करा 3x। ठीक है जी। अब इन दोनों से मिलकर काम कराना तो बीच में आएगा माइनस। और टोटल कितने घंटे में काम हुआ है? पूरा 6 घंटे लगे हैं, तो 6 घंटे में, और टोटल काम हमारे पास 24। ये इक्वेशन है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से 6 से काटोगे आप 4, यहाँ हुआ 8 चौक 32, 32 उधर जाके घटेगा 28, वो भी माइनस के। ठीक है, यहाँ माइनस के 4x माइनस के 3x, तो माइनस के 7x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 4। तो 4 आंसर है इसका। इनलेट पाइप पूछे थे, यही आंसर है। तो अच्छे सवालों में से हैं ये सवाल। और पाइपन सिस्टम के लास्ट पे चल रहे हैं हम, लास्ट टाइप है हमारे 5वां। इफ़ ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली, सी आउटलेट एंड आउटलेट टैप सी कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स। Initially the tap A and B are open, and when the tank was supposed to be filled, it was found that C was open mistakenly. Now C is closed. After how much time taken? How much time tank will fill? कितने समय टैंक फुल होगा ये बताना है। ए और बी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे भर सकते हैं। ए और बी 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। उसने बोला है सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है, सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए और बी नल खोले जाते हैं और टंकी को भरा जाना था। तो ए और बी अब एलसीएम तो तीनों को लेना 60, 10 से काटोगे 6, 15 से काटोगे 4 और 20 से काटोगे 3। अब इन दोनों से काम कराओगे आप 60 काम, 60 काम इन दोनों से कराओगे 10 क्षमता से, तो 6 घंटे लगने हैं। तो 6 घंटे भरने थे। उसने कहा है प्रारंभ में ए और बी नल खोले जाते हैं और टंकी को भर जाना था, यानी कि 6 घंटे काम हो गया। भर जाने का मतलब है 6 घंटे काम हो गया। गलती से सी और खुला रह गया, अब सी बंद है। इसका मतलब जो 6 घंटे है, 6 घंटे काम हमें तीनों से कराना है, एक से नहीं कराना, दोनों से नहीं कराना है। तो हमें तीनों से 6 घंटे काम कराना पड़ेगा। तो आप देखोगे 6 घंटे 4 घंटे 6 4 और ये -3, तो 6 4 10 -3 यानी कि 7 एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। 7 एफिशिएंसी से कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 6 घंटे। तो 42 काम हो चुका, 60 काम नहीं हुआ है, अब 42 काम हुआ है। बचा हुआ जो 18 काम है, वो 18 काम कराना है हमें इन दोनों से। किन दोनों से? ए और बी से, क्योंकि सी बंद हो गया। इन दोनों से कराना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे हम। 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 5, तो 1 से ही 4/5, 1 से ही 4/5 घंटे लगेंगे। तो टंकी कितने समय बाद भरेगी? 1 से ही 4/5 घंटे बाद। 13 क्वेश्चन है, ए बाथ कैन बी फिल्ड बाय ए कोल्ड पाइप वाटर पाइप in 10 minutes and a hot water pipe in 15 minutes. A person leaves the bathroom after turning on the both pipes simultaneously and return at the moment when the bath should be full, यानी कि जब तक भर जाना चाहिए था तब आया वो। Finding however that the waste pipe has been open, he however closed it. The bath is full in 4 minutes more. What time would the waste pipe empty it? तो वेस्ट पाइप से पूछा है कि कितने समय में पूरा खाली कर देगा। एक स्नान को ठंडे पाइप से 10 मिनट में भर सकते हैं, गर्म पाइप से 15 मिनट में। तो ठंडा गर्म तो यूजलेस है, हमें बस ये बताया गया है कि 2 पाइप हैं, एक 10 मिनट में, एक 15 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक पाइप दोनों पाइपों के साथ चालू करने के बाद बाथरूम से बाहर निकलते हैं और उस समय वापस आता है। अगर एक व्यक्ति है, दोनों पाइप चालू करके चला गया, फिर उस समय वापस आता है जब स्नान पूरा हो जाना चाहिए था, यानी कि टैंक भर जाना चाहिए था। उसने कहा है हालांकि उसे पता चलता है कि एक अपशिष्ट पाइप खुला रहेगा, यानी खाली करने वाला, उसने उसे बंद कर दिया। उसने उसे बंद कब करा होगा? उसने उस समय बंद किया होगा जब तक ये दोनों मिलकर टैंक को भर देते। तो इन दोनों से टैंक करवाना है काम। जितने समय में दोनों काम करेंगे उतने समय हमें पता चलेगा कि खाली करने वाला भी है। अब खाली करने वाला बंद कर दिया तो 4 मिनट इन दोनों से एक्स्ट्रा काम करा देंगे हम। तो पहले करते हैं, देखो ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 15 है। एलसीएम लिया हमने 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो टोटल 5 क्षमता हो गई। भाई 5 क्षमता से आप इधर लिख लेते हैं रफ में,
30 काम कराया 5 क्षमता से, यानी कि 6 मिनट। इसका मतलब उसने क्या करा, ये काम करना था पूरा, तो ए और बी दोनों काम पर लग गए। 6 मिनट में टैंक पूरा हो जाना चाहिए था, 6 मिनट में टैंक पूरा हो जाता, तो हमने 6 मिनट बाद आकर देखा कि इसमें सी भी चल रहा था, तो टैंक तो थोड़ा सा खाली रह गया। अब टैंक थोड़ा खाली रह गया, तो उसके बाद बचा हुआ काम ए और बी ने करा है 4 मिनट में। बचा हुआ काम ए और बी ने करा है 4 मिनट में। तो उसने ये पूछा है सी कितने समय में पूरा टैंक खाली करेगा। तो डायग्राम समझ में आ गया, तो बड़ा आसान सवाल हो गया। अब ये आप देखिए कि ए बी को 4 मिनट में काम कराना है, तो ए बी को देखो, ए बी 5 एफिशिएंसी से लास्ट में 4 मिनट काम करेंगे, तो लास्ट में काम करा 20, लास्ट में काम करा 20। इसका मतलब 30 में से 20 काम लास्ट में करा है, तो 10 काम क्या करा होगा शुरुआत में, कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो आप इसे डिवाइड कर दोगे तो यह जाएगा 5/3, यानी कि ए बी और सी इन तीनों की क्षमता है 5/3। तो आप क्या करें, 3 2 5, 5 में से 5/3 घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा तीसरी की क्षमता कितनी है। क्षमता पता चलते ही काम हो जाएगा सब पूरा। तो 5 या 15 में से 5 घटाओगे तो 10/3, तो इसकी क्षमता है 10/3, तो सी की क्षमता आ गई 10/3। तो 10/3 सी की क्षमता आ चुकी है हमारे पास। तो इससे डिवाइड कर दो 30 को, तो 30/10/3, 0 से 0 3 3 9, तो 9 मिनट आ जाएगा हमारा आंसर। ये अच्छा सवाल है। हालांकि मैंने इसमें कुछ 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी हैं, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस सवाल में डायरेक्ट दिख रहा है 10-15-6 आता है, 6/4। क्योंकि देखो बताता हूँ, चलो मैं रिपीट करता हूँ एक बार, शायद समझ जाओ। आप नहीं समझोगे तो यही तरीका। कल वाली क्लास में भी बताया था, परसों वाली क्लास में, कि 10 और 15 आपको याद रखना 6 होता है। अगर आपने 10 15 6 याद कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि 10 और 15 ये दोनों मिलकर काम करते तो 6 मिनट में काम होता, लेकिन ये पूरा काम करते 6 मिनट में, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा काम कराया, तो 4 मिनट में 4/6 मतलब 2/3 एक्स्ट्रा कराया, तो 1/3 काम इन्होंने शुरुआत में किया है। इसका मतलब इन्हें आप देखो 2/3 काम एक्स्ट्रा क्यों करना पड़ा, 2/3 काम एक्स्ट्रा इस वजह से करना पड़ा जिससे कि जो 6 मिनट खाली किया होगा शुरुआत वाले ने वो काम पूरा हो जाए बस, क्योंकि शुरुआत में तो ये भी भर रहे हैं, बाद में भी भर रहे हैं। तो जो इससे हमें पता चला कि 2/3 काम जो है खाली करने वाला वो 6 मिनट में करेगा, तो पूरा काम कितने में करेगा, 2 से काटो 3, 3 3 9। आप खुद देख लीजिए, एक लाइन गई है, कुछ लिखना ही नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए पहला वाला मेथड अपना सकते हैं, ये बेसिक था। 14 देखते हैं। 3 pipes A, B, C are attached to a cistern. Pipe A and B can fill the cistern in 20-30 hours respectively, and the pipe C can empty it in 60 hours. Pipe A and C are open for the first hour, and pipe B and C are open for the second hours. And process continue till the cistern doesn't fill. In how much time the tank will be filled? 3 पाइप ए बी सी एक टंकी से जुड़े हुए हैं। पाइप ए और बी टंकी को 20 और 30 मिनट भर सकते हैं। पाइप सी से 60 घंटे में खाली कर सकता है। घंटे दे रखे हैं, ए और सी पहले घंटे, बी और सी दूसरे घंटे खोले जाते हैं। प्रक्रिया जारी रहती है जब तक कि टंकी भर नहीं जाती। तो अल्टरनेट काम कराना है। तो आप देखें ए बी और सी, ये 20 है, ये 30 है और ये 60 है। एलसीएम ले लेते हैं हम इनका 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो हमारे पास इसने बोला है कि ये दोनों तो भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। तो पहले जो काम कराना है वो हमें ए और सी से कराना है, ए और सी से, फिर उसके बाद बी और सी से कराना है। इसी अंतराल पे काम कराना है, 60 काम टोटल। तो आप देखें पहले ए और सी से कराएंगे तो 2 काम होगा, फिर बी और सी से काम कराएंगे तो 1 काम होगा। तो कुल मिलाकर 2 घंटे में 3 काम होगा, 2 और 1 3। तो हमें पता चल गया कि 2 घंटे में काम हो रहा है 3, 2 घंटे में काम हो रहा है 3, लेकिन काम है कितना, 60। तो 60 काम कराना है, तो वो कितने घंटे में होगा ये बताना है। तो इसका 20 गुना कर देंगे, 40 घंटे। तो 40 घंटे में काम होगा ये। In what time would a cistern is filled by 3 pipes whose diameter are 1 centimeter, 4 by 3 centimeter and 2 centimeter together? When the largest alone fill it in 61 minutes, the amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter. एक साथ चलने वाले 3 पाइप जिनका व्यास 4/3 2 सेंटीमीटर है, एक होज को कितने समय में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा अकेले इसे 61 मिनट में भर सकता है यदि पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा वर्ग के व्यास के समानुपाती है। देखो वर्ग के व्यास के समानुपाती मतलब जो उसकी रेडियस दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे, उस अनुपात में पानी फ्लो करेगा। और पानी पाइप में फ्लो करने का मतलब है उसकी क्षमता।
भाई अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक पाइप में 12 लीटर पानी फ्लो करता है एक बार में, यानी कि वो 12 लीटर उसकी कैपेसिटी है। भाई अगर मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, तो 10 किलोमीटर मेरी क्षमता होगी ना, तो ये पानी फ्लो करने का मतलब क्षमता की बात कर रहा है। और क्षमता का एलसीएम नहीं लेते हम, एफिशिएंसी का एलसीएम थोड़ी लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं टाइम का। एफिशिएंसी हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। आप देखो व्यास है 1, इसका व्यास है 4/3, इसका व्यास है 2, तो आप पहले डायमीटर का रेशो ले लो। ये आया 3, 4 और 3 दूनी 6, तो ये रेशो आ गया डायमीटर का। अब इसे डायमीटर का रेशो बोलो या फिर रेडियस का रेशो बोलो, बात एक ही है। रेडियस और डायमीटर अलग अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेशो लिया है। अपॉन में करते तो बटे 2 करते, और बटे 2 होता तीनों में कट जाता, इसी वजह से एक ही आएगा रेशो, वरना तो रेडियस का दुगना होता है डायमीटर। अब इसने बोला था जो पानी फ्लो कर रहा है वो इनके स्क्वायर में फ्लो कर रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर करती है एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि इसकी एफिशिएंसी तो 9 है, इसकी एफिशिएंसी 16 है, इसकी एफिशिएंसी 36 है। हमारे पास एफिशिएंसी आ गई इसकी। अब एफिशिएंसी आ चुकी है। अब उसने बोला है कि प्रत्येक पाइप द्वारा हमें क्या करना है, एक साथ चलने वाले 3 पाइप जिनका व्यास दे रखा है, जबकि सबसे बड़ा वाला पाइप अकेले 61 मिनट में भरता है। तो सबसे बड़ा पाइप तो ये है हमारे पास, तो 36 एफिशिएंसी से 61 मिनट तक काम होगा, तो ये टोटल काम आ गया, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क हो गया। अब हमें काम कराना किससे है, हमें कराना है तीनों से मिलकर, तीनों से मिलकर काम कराना है। कह रहा है ना होज कितने मिनट में भरेगी, जबकि सबसे बड़ा वाला पाइप, तो तीनों से कराना है। तीनों को जोड़ लेते हैं, 36, 16, 52, 52 और 9 61, तो 61 एफिशिएंसी से काम कराएंगे तो कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट। ये निहायत ही आसान सवाल है ये, बल लगता टफ है। 16 सेम क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम वुड a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1 to 4 centimeter running together when the largest alone fill it in 16 hours, the amount of water flowing by each pipes being proportional to the square of its diameter। एक साथ चलने वाले 3 पाइप जिनका व्यास 1, 2 और 4 है, एक होज को कितने समय में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा अकेले इसे 16 घंटे में भर सकता है। पानी में बहने वाला वही स्क्वायर के बराबर है। आगे की लाइन तो सेम दे रखी है। आप देखो डायमीटर 1, 2 और 4, एल स्क्वायर करोगे 1, इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे 16, आ गई एफिशिएंसी। सबसे बड़ा वाला जो है वो 16 एफिशिएंसी से 16 घंटे में टैंक भर रहा है। अब जिससे कराना है उससे डिवाइड करना है, तीनों से कराना है तो तीनों से डिवाइड कर देंगे, 16 4 20 और 1 21, 21 से भाग करोगे, ऊपर होगा 256, नीचे हो गया 21, तो यही हमारा आंसर है 256/21। आगे देखते हैं। ए पाइप ऑफ ए डायमीटर डी कैन ड्रेन ए सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट, द टाइम टेकन बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब इन। देखो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक व्यास D है, वो वाला पाइप पानी को 40 मिनट भर सकता है, जिसका व्यास जो है D है, वो पाइप पानी को भर रहा है 40 मिनट में। एक दूसरा पाइप है जिसका व्यास 2D है, वो उसके उसी कार्य को कितने समय करेगा, वही पूछा है कितने समय में करेगा। आप एक बात देखें, जो डायमीटर है उनका अनुपात 1 और 2 है, लेकिन जो पानी फ्लो करता है वो स्क्वायर में करता है, ठीक है जी। तो पानी जो फ्लो करेगा वो 1 और 4 के अनुपात में करेगा, यानी कि इसकी क्षमता दे रखी है 1, इसकी क्षमता 4। आप देखो 40 वाले की क्षमता तो 1 है, जिसकी क्षमता 4 है उसका नहीं दे रखा टाइम कितना है। तो आप देखें टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क, तो 40 से कम 40 तो टोटल काम है, तो 40 से कम 40, तो इसमें किसकी गुणा करनी है, 40 आ जाए तो 4 से भाग करोगे कितना आएगा 10, यानी कि इसका समय है 10 मिनट। इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। 18 ए पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मिनट्स एंड ए सेकेंड पाइप्स विद डायमीटर ट्वाइस एज मच एज दैट ऑफ द फर्स्ट इज ऑल्सो अटैच विद द टैंक टू एम्प्टी इट, देन बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन एम्प्टी द टैंक इन। एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। टैंक को खाली करने के लिए पहले से दुगने व्यास वाला एक दूसरा पाइप भी टैंक के साथ जोड़ा जाता है। दोनों पाइप द्वारा मिलकर टैंक को कितने से दिनों में खाली कर सकते हैं, तो दोनों से बताना है। भाई सेम सवाल आ गया हमारे पास, एक तो है 40, इसका दुगना एफिशिएंसी वाला पाइप था, तो वो रहा हमारे पास, कितना समय लग रहा था 10 मिनट, तो ये लेगा हमारे पास 10 मिनट। अब इन दोनों से मिलकर काम कराना था तो एलसीएम लेंगे आप 40, क्षमता आएगी यहाँ पर 1 और यहाँ आएगी 4, इन दोनों से मिलकर कराओगे तो 5 से भाग कर दोगे तो 8। बस ये मानो कि पहला वाला सवाल है उसे एक स्टेप आगे दे दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का हमारा। ए वाटर टैप फिल ए ट्यूब इन P आवर्स
एंड सिंक जो खाली करने वाला एट द बॉटम एम्प्टीज इट इन क्यू आवर्स इफ़ पी इज लेस देन क्यू। देखो पी कहने के लिए लेस देन है लेकिन काम ये ज़्यादा करेगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। इसी से ही समझ जाना है, जो अच्छे से टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा जिन्होंने वो आराम से समझ जाएंगे। पी अगर क्यू से छोटा है, भाई जिसको कम समय लग रहा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही आने वाली है, तो पी की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो कम है। द टैंक इज फिल्ड इन आर आवर्स, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर। अब देखो पी जो है एक बार में काम करेगा 1/क्यू, 1/पी। पी जो काम करेगा 1/पी, और जो क्यू काम करेगा वो 1/क्यू, उल्टा हो जाएगा। भाई आप देखिए अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे में काम कर सकता है पूरा, तो 1 घंटे में काम कितना करेगा, 1/2, उल्टा हो जाएगा ना इसका। तो ये पी घंटे में काम कर रहा है तो 1/पी घंटे काम हो गया एक बार का, इसकी एफिशिएंसी होगी 1/क्यू। इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर आएगा 1/आर के। यही हमारा आंसर है, जहाँ दिख जाएगा। बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है, 1/आर बराबर 1/पी माइनस 1/क्यू। बस तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर वैसे इतना ही था पाइप एंड सिस्टम तो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट सेशन लूँ उसमें मिसलिनियस एक ले आऊँ जिसमें पहली सीट से लेके लास्ट की सीट तक के सारे सवाल कंबाइंड हो जाएंगे, और इससे अच्छे सवाल होंगे कुछ एक दो उसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।